Welcome to Infant India's Education World. बैतुल नसीब उर्दू स्कूल से बाल भारती किताब से दूसरी जमात के लिए कहना बड़ों का मानो। आइए सबक की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ साथ पढ़ते भी थे। इनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी, सामने मशरिक की तरफ एक नदी भी थी। नदी के इस पार हरे भरे खेत और बाग भी थे। चारों तरफ हरियाली थी। गांव में एक छोटा सा बहुत साफ सुथरा स्कूल था जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। घर के सभी लोग इसे शानू कहते थे। वो बहुत शरीर था। इसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, नदी में तैरता, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता। वो जिस दिन स्कूल आता शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। सब बच्चे इससे बहुत परेशान थे। उस्ताद इसे समझाते, कभी सज़ा भी देते, लेकिन इसके घर भी जाते, वालिदैन से मिलते और शिकायत करते, लेकिन शानू पर इसका कोई असर ना होता था। बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के सब लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में पानी का बहाव तेज था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे किनारे पर पहुंचता है। अहमद और असलम ने इसे मना किया। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। शानू ने इनकी एक ना मानी और नदी में कूद गया। वो नदी की गहराई से बेखबर तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो नदी के बीच पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। अचानक पानी बढ़ता देखकर इसे उस्ताद की नसीहत याद आई। वो पीछे की तरफ मुड़ा। पानी तेजी से बह रहा था। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। इसके हाथ पैर और बदन भारी हो गए थे। वो पानी के धारे के साथ बहने लगा। अहमद और असलम किनारे से शानू की यह हालत देख रहे थे। वो दौड़ते हुए करीब के घर में गए। यहाँ से इन्हें एक बड़ी सी रस्सी मिली। अहमद ने रस्सी का एक सिरा मजबूती से पकड़ा। असलम ने दूसरा सिरा शानू की तरफ फेंका। बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी। अहमद और असलम रस्सी खींचने लगे, साथ ही वो शानू की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे शानू किनारे पर आ गया। वो बुरी तरह थक गया था और सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त इसे घर तक लाए। इसकी अम्मी ने इसे कंबल उड़ाया। अहमद और असलम इसके पास ही बैठे रहे। अब शाम हो रही थी। शानू भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। दोनों दोस्तों ने इनके घर वालों से इजाज़त चाहिए। इसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया, शाबाशी दी। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था। दूसरे दिन स्कूल खुला। सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। अहमद और असलम भी स्कूल पहुंचे। इन्हें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि आज शानू इनसे पहले स्कूल पहुंच गया और पढ़ाई में मशरूफ़ है। बच्चों, ये सबक आपको समझ में आ गया होगा मेरे पढ़ने के मुताबिक, लेकिन फिर भी मैं सरसरी तौर पर आपको समझा देती हूँ कि शानू जो शरीर लड़का था तो उसने जिद कर नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वो बहने लगा था। मगर असलम और अहमद ने उसकी मदद की और उसे नदी से बाहर निकाल लिया। तो ये बच्चों, इससे आपको ये सबक लेना चाहिए कि बड़ों का हमेशा कहना मानना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी अब आज से बड़ों का कहना मानोगे और उनके जो वो कहते हैं उनकी बात पर चलोगे और उनकी नसीहत को हमेशा याद रखोगे, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। बच्चों देखिए, ये आपका होमवर्क है। सबक की मदद से खाली जगह भरो। अब आपको यहाँ पर कुछ खाना पूरियाँ दी गई है
उसको आपको पुर करना है और मुझे मेरे गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। Please subscribe the channel and press the bell icon.